आज इस संसार में अधिकांश लोग कृपण पात्र हैं, जिन्हें हम लाचार, बेचारा, दया करने योग्य मानते हैं और उन्हें दया करने योग्य ही नहीं, उन पर दया करते भी हैं। भगवत गीता के अध्याय 2 के 7वें श्लोक में कहा है कि जिसके पास पर्याप्त धन है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अपनी आरामदायक वस्तुएं खरीद सकता है, गाड़ी, नौकर-चाकर सब कुछ रख सकता है, परंतु उसकी धन को जमा करने में इतनी आसक्ति है कि धन की एक फूटी कौड़ी तक खर्च करने में कतराता है। वह व्यक्ति कृपण पात्र है, दया का पात्र है। सच में हमें उस पर दया दिखानी चाहिए। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो दान देना तो दूर रहा, वो अपने ऊपर तक पैसा खर्च नहीं कर पाते। मैं कहता हूँ, इतनी आसक्ति, वो भी धन के लिए। धन का इजाद इसलिए किया गया था ताकि एक इंसान पैसा कमाए और उसको अपने आरामदायक चीजों पे लगा सके, उनसे वो चीजें खरीद सके, उनसे वो काम कर सके जो वो चाहता है, जिससे उसे संतुष्टि मिले। लेकिन आज लोग दर बदर भटकते फिर रहे हैं, सिर्फ किस लिए? पैसे कमाने के लिए। अपने घर परिवार को छोड़ दर बदर भटकते डोल रहे हैं। मैं कहता हूँ, इतनी भी क्या शक्ति? आखिर है तो एक कागज का टुकड़ा ही। मुझे हंसी आती है भारतवासियों पर। हर चीज की पूजा क्यों? भारत ही इकलौता एक ऐसा देश है जिसमें धन की पूजा होती है। इस धन के लिए तुम ही नहीं, राजा महाराजा भी पागल थे, परंतु वे भी धन के आगे हार गए। मैं एक कहानी बताता हूँ। एक बार एक गांव के लोगों ने विचार किया कि गांव में एक ऐसा मंदिर बनना चाहिए जिसमें खाने पीने की उच्च व्यवस्था हो। मंदिर से कोई भी भूखा न जाने पाए और भोजन के साथ साथ उच्च शिक्षा का भी प्रबंध हो। लेकिन वो गांव शापित था, इसीलिए ऐसा भव्य मंदिर बनने की तो बहुत कोशिशें की गई थी, परंतु जैसे ही मंदिर का निर्माण कार्य खत्म होता, अगले ही दिन मंदिर गायब हो जाता। लोगों ने इसका खूब पता लगाने की कोशिश की, परंतु सब व्यर्थ था। तभी एक सन्यासी वहां आकर कहता है, ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण तभी संभव है जब सबसे पहले ऐसा व्यक्ति दान दे जिसने कभी किसी से कुछ ना मांगा हो। ऐसा व्यक्ति ढूंढ पाना मुश्किल था, पर फिर भी एक व्यक्ति ऐसा समझ आता है जिसमें शायद ही किसी से कुछ मांगा होगा, और वह व्यक्ति कोई और नहीं, हमारे राज्य के राजा ही हो सकते हैं। जब सारी बातें खत्म हुई तो गांव के सरपंच ने राजा के पास जाने का निश्चय किया। जैसे ही सरपंच राजा के दरबार पहुंचा तो दरबारियों ने उसे रोका कि ठहरो, महाराज अभी ईश्वर की प्रार्थना में लीन हैं। जैसे ही वो इशारा करेंगे, हम तुम्हें अंदर भेज देंगे। पर तभी उन दरबारियों ने साथ में एक संत को देखा, तो उन्हें वहां खड़ा करना उचित न जान पड़ा। इसलिए उन्होंने दरबार में पड़े सिंहासन पर, जहां राजा अपनी भक्ति में लीन था, वहां पर दोनों को बैठा दिया। पर उन्होंने जो वहां देखा, उसे देखकर उठ खड़े हुए, और जब अपने नगर पहुंचे तो सब नगरवासी उनकी राह देख रहे थे। वे सोच रहे थे, राजा ने बहुत धन दिया होगा, उससे जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो जाएगा तो बचे धन को सब गरीबों में बांट लेंगे। परंतु जब उन्हें खाली हाथ लौटते देखा, सबके चेहरे मुरझा गए। पर फिर सोचा, शायद राजा ने उन्हें कष्ट देना उचित नहीं समझा, या फिर हो सकता है राजा धन के रथ को अपनी सेना के साथ पीछे से भेज रहा हो, क्योंकि उसने सोचा होगा अगर ये लेके जाएंगे तो कोई ना कोई चोर इन्हें लूट ही लेगा। पर जब वो पास आए और उनकी बातें सुनी तो उन सबके चेहरे मायूस हो गए। जब उन्होंने सुना कि राजा के घर से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा, पर ऐसा क्यों? क्या राजा ने दान देने से मना कर दिया, या फिर तुम दोनों के मन में ही लालच उत्पन्न हो गया? पर जब उन्होंने बताया कि जैसे ही हमें राजा के समीप बैठाया गया तो हमने देखा कि राजा ध्यान में इतना खोया हुआ था, उसको ये तक नहीं पता चला कि उसके निकट आकर भी कोई बैठा है। और फिर हमने सुना राजा बोल रहा है कि हे ईश्वर,
मुझे चक्रवर्ती होने का आशीर्वाद दे। मेरे राज्य से लगे सभी राज्यों को भी जीत लूं, ऐसा मुझे वरदान दे। मेरे दरबार में इतना धन हो जाए कि जब भी कोई दूसरा राजा मुझसे मिलने आए तो वो हर चीज सोने की, हीरे मोती जड़े हुए देखकर ही दंग रह जाए, ताकि वो मुझसे लड़ने तक की ना सोच सके। अब मैं पूछना चाहता हूं कि एक राजा में और एक चलते भिखारी में क्या अंतर है? दोनों ही तो कृपण पात्र हैं। आज के दौर में तुम्हारी भी हालत किसी भिखारी या फिर उस राजा से कम नहीं, जो धन के लिए तुम भी इतने परेशान हो और वो राजा भी इतना ही परेशान था। श्री कृष्ण ने कहा है, जो इस लोक में मुझे जाने बिना ही मरकर दूसरे लोक में पहुंच जाता है, वह भी कृपण पात्र है। अब ये प्रश्न सिर्फ तुमसे है कि क्या तुम भी कृपण पात्र ही मरना चाहते हो